ये काफिला आपका मक्का मौसमा में दाखिल होने लगा। उस वक्त हज का भी दौर चल रहा था। फिर हजरत इमाम हुसैन जब मक्का मौसमा पहुंचे, तवज्जो करना, जब वहां पर पहुंचे तो उस वक्त वहां के जो गवर्नर थे वो हजरत सईद बिन आस थे। गवर्नर वहां के कौन थे? सईद बिन आस। ये मक्का मौसमा के गवर्नर थे। और जब आप मदीने से गए थे तो यहाँ का गवर्नर कौन था? वलीद बिन उकबा। वलीद बिन उकबा यहाँ का गवर्नर था और वहां सईद बिन आस थे। वो अगरचे बनु उमैया से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन इमाम हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का बेहद एहतराम करते थे। उन्हें जब इत्तला मिली, लोगों ने बताया कि मक्का मौसमा के गवर्नर सईद बिन आस, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हम अपने मुकद्दर पे नाश करें कि औलाद रसूल नवासा रसूल मदीना को छोड़कर मक्का मौसमा तशरीफ ले आए। हजरत सईद बिन आस मक्का मौसमा पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात की और तमाम लोगों से मुलाकात की। करने के बाद कहा कि आप यहाँ रहें, अमन चमन के साथ रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सारी बात हजरत इमाम हुसैन ने सईद बिन आस को बताई। और जैसे ही आप मक्का मौसमा पहुंचे, उधर जो यजीद था कूफे का, और वहां पर इसने जो था अपना जुल्म की आंधी चलाना शुरू कर दी। और जैसे ही हजरत इमाम हुसैन मक्का मौसमा मदीना से पहुंचे, कूफा वालों को भी इत्तला मिल गई। ये खबर ऐसे फैली कि जैसे जंगल में आग लग जाती है। और वो सारे लोग जो कूफा में यजीद के जुल्म की वजह से, यजीद की जुल्म की आंधी से परेशान थे, उन लोगों ने कहा यार अब क्या किया जाए, इसलिए कि यजीद तो फासिक व फाजिर है, इसे तो हरगिज़ हरगिज़ हम अपना खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। और कूफा वाले इसकी सारी ऐब जो ही जानते थे, ये कितना बड़ा जालिम था। यही वो शख्स था कि जब हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यही था कि हजरत अमीर माविया के दौर में जिस मिंबर पर नात हमदे बारी ताला कुरान की तिलावत की जाती थी, जब यजीद वहां का हाकिम बना था तो इसने उसी मिंबर पर, उसी स्टेज पर खूबसूरत किस्म की लड़कियां बुलाई थी और उनके जिस्मों की नुमाइश की जाती थी। और इसके ग्रुप में अय्यास जानी लोग मौजूद थे। और उसी स्टेज पर इसने रंगी खाना और मुजरा कराया था। और ये वो शख्स था कि जो मुर्गों को लड़ाता था, ये वो शख्स था जो बंदरों से खेलता था, जो बंदरों से खेलता था, मुर्गों को लड़ाता था। सारी इसकी हकीकत लोगों को मालूम थी, कोई इसकी हकीकत से नावाकिफ ना था, सब जानते थे। तो उन्होंने कहा यार यजीद की हम कैसे बैत कर लें, यजीद की हम कैसे बैत कर लें। तो कूफा जो पहले से ही इमाम हसन के वालिद मौजूद हजरत अली मुर्तजा, उनके चाहने वाले वहां पर मौजूद थे, उनके मुरीद वहां पर मौजूद थे। अगरचे उन्होंने उस कूफा से हजरत इमाम हुसैन यानी अली के खानदान को बड़ी गद्दारी मिली, लेकिन उसी कूफा में इमाम हुसैन और हजरत अली के चाहने वाले भी बहुत थे। और आप जानते हैं कि जहां लोगों के चाहने वाले हों वहां लोगों के कुछ दुश्मन तो होते हैं, जहां लोगों को पसंद किया जाए वहां नापसंद करने वाले भी होते, जहां लोगों से प्यार करने वाले हों वहां लोगों से दुश्मनी करने वाले भी होते। अगरचे कूफा के लोग गद्दार थे, बेवफा थे, क्योंकि उनकी गद्दारी, उनकी बेवफाई आज तक मिसाल काम कर गई, लेकिन उसी कूफा में लोग वफादार भी थे, अली के मुक्तदी भी थे, अली के मुरीद भी थे, अली के चाहने वाले भी थे। कूफा वालों को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने फौरन एक खत मक्का मौसमा के लिए लिखा और उस खत में लिखा कि ऐ हुसैन इब्न अली, आपने यजीद के जुल्म की वजह से मदीना छोड़ दिया और यजीद ने कूफा में जुल्म की आंधी चलाना शुरू कर दी। यजीद लोगों से जबरन बैत ले रहा है और ये बताओ हम हरगिज़ हरगिज़ उसे अपना खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। और हम आपको यहाँ बुलाते हैं कि इसलिए कि आपके वालिद माजिद का दारुल खुलाफा यानी गवर्नर हाउस हजरत अली का कूफा में रहा था और कहा तुम्हारे ही वालिद कूफा की मस्जिद के इमाम भी रहे, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आइए और अपने चेहरे की ज़ियारत कराइए और हमको अपना मुरीद कर लीजिए ताकि हम यजीद के जुल्म से बच सकें। ये खत लिखा और लिखने के बाद कूफा की सर में कूफा से मक्का मौसम आया और फिर इन खतों की हल्के हल्के तादाद बढ़ती चली गई।
इन खतों की तादाद बढ़ती चली गई, 50, 100, 150, 200 से जायद खत, 200 से जायद खत मक्का की सरजमीन पर कूफा से आए, क्योंकि इमाम हुसैन वहीं पर मौजूद थी। 200 से जायद खत, और उन खतों में लिखा था। और खत कैसे लिखे थे? ऐसा लग रहा था कलम से नहीं लिखे गए हो, ऐसा नहीं लग रहा कि स्याही से लिखे गए हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे आंख के आंसुओं से लिखा गया। सुभान अल्लाह। वो खत लिखकर भेजे गए थे, ना मालूम उनमें क्या क्या लिखा था। रोते हुए हाल में लोगों ने लिखा था। और जब इमाम हुसैन ने पढ़ा तो मचल के रह गए कि नाना की उम्मत पे जुल्म कर रहा है यजीद। फिर आपने कहा कि जब हम मदीना से मक्का मुअज़्ज़मा आ गए तो चलो कूफा भी चलते हैं। आपने जाने का इरादा कर लिया। तो हजरत सईद बिन आस और उनके साथ कुछ उनके वजीर मशीर और उनके नौकर वगैरह साथ में आए, जो वहां के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि ऐ हुसैन, अगर आप कूफा जाएं तो हम रोक नहीं सकते, आप जाइए बाखुशी। लेकिन कूफा के लोगों की गद्दारी और बेवफाई सारे जमाने को मालूम है। इन्होंने तुम्हारे वालिद को मस्जिद में शहीद करा दिया था, इनकी साजिश थी उसमें। और अगर आप वहां जाना चाहते हो तो हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन हमारी मर्जी कि आप वहां ना जाएं, आप यहाँ रहें। हजरत इमाम हुसैन ने वो 200 खत सईद इब्न आस के आगे रख दिए और कहा, देखो इनमें क्या लिखा है। उन खतों में लिखा था कि हुसैन, अगर तुम नहीं आए और तुमने अपनी बैत हमसे नहीं करवाई तो हम एक यजीद पलीस की बैत तो कर लेंगे, लेकिन मैदान महशर में तुम्हारे नाना का दामन भी पकड़ लेंगे। हम क्या करते? हमें तो कोई सीने से लगाने वाला था ही नहीं, हमें तो कोई सहारा देने वाला था ही नहीं, यजीद के चुंगल से हमें निकालने वाला कोई था ही नहीं। अगर था तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नवासा हुसैन था। हमने उसे खत लिखे, वो हम आए नहीं तो हम क्या करते? आए है बताओ, इतना कोई सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई अपने घर बुलाए तो आप जाने से इनकार कर देंगे? कोई फैसला कराए, फैसला करने से इनकार कर देंगे? नहीं। और ये तो औलादे रसूल थे, इनका हक बनता था। तो ये सईद बिन आस ने ये खत पढ़े और तमाम मक्का वालों ने पढ़े। तो सईद बिन आस ने कहा, ठीक है, जब आप जाना ही चाहते तो मेरी मर्जी ये है। क्या कहा? कि मेरी मर्जी ये है कि पहले आप ना जाएं और आप अपने खानदान में से किसी को अपना वारिस बनाकर भेज दें, अपना नायब बनाकर भेज दें। तो उसमें बहुत लोग थे। हजरत अली के भाई जिनका नाम हजरत अकील है, उनके बेटे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील भी थे उसमें। तो कहा, ठीक, किसका नाम लिया जाए, किसे भेजा जाए? तो कहा कि चलो फाइल निकालो, पर्चा निकालो, रुक्का निकालो, जिसके नाम का निकलेगा उसको ही कूफा भेज दिया जाएगा। जब डाला गया पर्चा तो उस पर्चे में, उस रुक्का में, उस कुरान में जो नाम आया वो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का। और जब आपका नाम आया तो आप झूम उठे और खड़े हो गए कि सबसे पहले मैं कूफा की सरजमीन पर जाऊं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जाने का इरादा किया, सामान्य सफर बांध लिया। इमाम हुसैन के नायब बन के आप मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ रवा और दबा हूं। आपके साथ आपके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मोहम्मद इब्राहिम, जिनकी उम्र 7 से 8 साल तक थी। वो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ में थे। ये बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे अपने बाप से। ऐसा होता है कि कभी बच्चे जो होते हैं बचपने में बाप से गिर जाएं, चाचा के साथ रहने लगे, ताऊ के साथ रहने लगे या दादा के, तो फिर वो उन्हीं के साथ रहते। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ ये बच्चे भी चले कि हम भी चलेंगे। इन दोनों बच्चों को लेकर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर और हजरत इमाम हुसैन के नायब बनकर गोया कि आप वही कूफा की सरजमीन पर पहुंचने लगे। चलते चलते अगरचे सफर बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल सफर था, लेकिन हुक्म हजरत इमाम हुसैन का था। आप चलते चलते वहां पर पहुंचे और कूफा की सरजमीन पर तो लोगों पहले से ही लोग वहां इंतजार कर रहे थे और लोगों को पता लगा कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं। तो लोगों ने कूफा की एक एक गली को सजा दिया था। और फिर आपको जैसे ही आप कूफा में पहुंचे तो आपका नारा तकबीर से स्वागत किया गया। और करने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को सबसे पहले जो था वो मुख्तार बिन शख्फी के घर पे ठहरा दिया। इनके घर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को ठहराया। और जब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां ठहर गए
फिर देखा कूफे में ये आवाज, कूफे में ये सदा, कूफे में ये मुनादी ऐलान, चारों तरफ यही शोर शराबा था कि इमाम हुसैन के भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जो उनके नायब बनकर आए हैं। चलो यजीद की बैत छोड़ दो। यजीद को चौराहों पे बुरा भला कहा जा रहा था, यजीद के खिलाफ उसके पुतले जलाए जा रहे थे, लेकिन ये हालात बदलते चले जा रहे थे और सारे लोग हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास आ रहे थे। इनने आकर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों को चूमा हैगा और आपसे प्यार मोहब्बत की है और घर घर दावतें खिलाई जा रही थी। और कसम खुदा की इतनी तेजी से बैत करना शुरू हो गया था कि पहले दिन इन कूफियों की तादाद 12,000 थी, यानी 12,000 लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन के लिए बैत कर ली थी। और उसके बाद अब इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते जब दूसरा दिन आता है तो इनकी तादाद 40,000 हो जाती है। और जब 40,000 लोग हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपने हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत कर लिए थे, तब आपको यकीन हो गया यार कूफा के लोग गद्दार नहीं है बल्कि वफादार है। जब इनकी तादाद 2 दिन में 40,000 हो गई है तो लगभग महीना भर में ना मालूम इनकी तादाद कितनी होगी। यकीन हो गया कि इतनी तेजी से पहले दिन 12,000 और दूसरे दिन की तादाद 40,000 हुई। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फिर फौरन एक खत, एक रुक्का लिखा, कागज का टुकड़ा, और उस पर एक खत लिख दिया। जब 40,000 तादाद की हो गई और वो खत एक कासिद को दिया और देने के बाद कहा कि जाओ ये खत जो है मेरे भाई इमाम हुसैन को पहुंचा देना, वो मक्का मुअज़्ज़मा में है। कासिद मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवा दवा हो गया। उस खत में लिखा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने, ए भाई कूफा के लोग बड़े वफादार हैं, जहां पर अली का दारुल खुरफा गवर्नर हाउस रहा हो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। ए भाई आप बिला झिझक तशरीफ ले आइए, इसलिए कि इनकी तादाद 40,000 2 दिन में बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। उसी खत में लिखा था कि यजीद का पुतला बनाकर इन्होंने जलाकर चौराहों पे फूंक दिया है, यजीद से कोई बैत करने के लिए तैयार नहीं। जब ये मामला चलता रहा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने एक खत लिख दिया। उधर कूफा से जो कासिद था वो निकल गया और मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवा और दबा हुआ। उधर जैसे ही वो कासिद इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत लेकर हुसैन की तरफ निकला, फौरन एकदम उसी कूफा में कुछ यजीद के भी नमकख्वार लोग थे, कुछ यजीद की पार्टी के लोग भी वहां में मौजूद थे। उन्हें ये बात हजम नहीं हुई कि 40,000 लोगों ने बैत कर ली। और उस वक्त उस कूफा के गवर्नर जो थे वो हजरत नोमान बिन बशीर थे। हजरत नोमान बिन बशीर थे। देखे जब आप मदीने से गए थे तो वलीद बिन उकबा यहाँ का गवर्नर था। जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे थे तो वहां का गवर्नर सईद बिन आस, और जब आप कूफा पहुंचे तो वहां का गवर्नर नोमान बिन बशीर थे। नोमान बिन बशीर ये भी उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन नबी के खानदान का बड़ा अदब एहतराम करते थे। तो यजीद के कुछ जासूस लोगों ने आकर नोमान बिन बशीर से कहा कि ये हम क्या देख रहे हैं। यजीद मुल्क शाम में बैठा, कहा हम ये क्या देख रहे हैं कि तुम यहाँ के गवर्नर हो और यजीद की तरफ से मुंतखब किए गए हो और लोग हुसैन 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 का नारा लगा रहे और उनकी तादाद 2 दिन में 40,000 हो गई। कूफे का सारा निजाम उलट गया और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अरे तुम गवर्नर हो, क्यों नहीं रोकते इनको। तो नोमान बिन बशीर ने यजीद के उन लालची कुत्तों से कहा तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं बताओ। तो वो कहने लगे करोगे क्या, तुम ताकत से उठो, तलवार हाथ में लो और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहो कि कोई भी इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत नहीं करेगा वरना कोई हुसैन का नाम लेगा, इसलिए कि मैं यजीद की तरफ से यहाँ गवर्नर हूँ और यहाँ का हाकिम, यहाँ का खलीफा जो है वो यजीद है, उसी की यहाँ पर हुक्मरानी चलती है। ये बात तुम कहो। तो हजरत नोमान बिन बशीर ने कहा कि मैं यजीद की तरफ से गवर्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसी गवर्नरी पे, ऐसे ओहदे पे थू करता हूँ जो ओहदा हजरत इमाम हुसैन से दुश्मनी करने के बाद। मैं ऐसे ओहदे का हरगिज़ नहीं लेता, ऐसी गवर्नरी मुझे कबूल है ही नहीं, ऐसी गवर्नरी मुझे कबूल नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे गवर्नर रखा जाए।
मैं उनसे कोई बात नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं आले रसूल से लड़के अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहता, अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, तुम जो चाहो वो कहो। तो इन लोगों ने फौरन गिरगिट की तरह रंग बदला और एक खत लिखा और फौरन यजीद के दरबार में पहुंचाया। कासिद वहां पहुंचा और यजीद के दरबार में पहुंचा कर कहा, ऐ यजीद, वहां पर बैठे बैठे आप अपनी मौजें कर रहे हो और ये देखो यहाँ क्या हो रहा कि 40,000 लोगों ने बैत हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की कर ली है। तुम्हारे हम शक्ल पुतला बना के इन्होंने फूंक दिए हैं, जला दिए हैं और तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी जमात हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने तैयार कर दी है। सारे कूफा का निजाम बदल गया है, कोई तुम्हें नहीं चाहता कि तुम आगे खलीफा बनो। अरे जल्दी करो कुछ। और नोमान बिन बशीर से कहा, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा, ढीलापन रहा, तो एक दिन ना तुम्हारी गवर्नर यहाँ बाकी रहेगी और ना यजीद की यहाँ खिलाफत बाकी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, करो को जल्दी। कसम खुदा की। फिर वो कासिद जो यजीद के चापलूसों ने लिखा था जो खत, वो यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद ने जब वो खत पढ़ा तो लाल पीला हो गया। उसने कहा अब क्या किया जाए कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए। तो यजीद ने फौरन दिमाग दौड़ाया। तो उस वक्त यजीद के दरबार में एक यहूदी वजीर था जो इसके दरबार में रहता था। इसने उससे मशवरा लिया, सरजून नाम था उसका शायद की, उससे मशवरा लिया कि बताओ क्या करना चाहिए। कि हुसैन इब्ने अली ने तो कूफा पे इमाम मुस्लिम बिन अकील आए, कूफा पे लोगों ने उनकी बैत कर ली है और नोमान बिन बशीर से कुछ हो ना रहा, अब क्या किया जाए, बताओ कोई राय दो। क्योंकि जब इंसान टेंशन में होता है तो दूसरे से कोई राय लेता, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो जो यहूदी वजीर सरजून था उसने कहा, सुनो, इमाम मुस्लिम बिन अकील जो हजरत अकील के बेटे हैं,